इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब लोगों की ज़रूरतें कम थी या इन द अब्सेंस ऑफ मनी, जब मनी नहीं था तो लोग बार्टर सिस्टम अपनाते थे। बार्टर सिस्टम में डायरेक्टली गुड्स एंड गुड्स का एक्सचेंज होता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती चली गई, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वाटर सिस्टम पूरी तरीके से इफ़िशिएंट नहीं हुआ, बिकॉज द लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डिफर्ड स्टैंडर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इन सभी प्रॉब्लम से वाटर सिस्टम की हैसियत का यूज़ धीरे धीरे कम होने लगा। क्योंकि आप सबको पता है ह्यूमन एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है, उसके सामने प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। जैसे नाक तक पानी आ जाता है तो हम बचने के लिए हाथ पाँव सोचते कुछ ना कुछ दिमाग से कुछ ना कुछ प्लान कर ही लेते हैं निकाल। तो ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा हुआ, वाटर सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगी और नए नए इन्वेंशंस उस टाइम हो ही रहे थे। तो ऐसे में मनी का भी इवोल्यूशन होना शुरू हुआ और आज के टाइम में उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करते 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 हमने देखा हमारे पास मनी का एक ऐसा मॉडर्न फॉर्म है कि अब हमें जेब में नोट तक रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक मोबाइल होता है, कुछ भी जब भी मर्जी कुछ भी एक्सचेंज कर लो, किसी को भी हज़ारों लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर दो, जस्ट कुछ ही सेकंड में हो जाता है। बार्टर सिस्टम में सामान लेके जाना पड़ता था, फिर सामान लेके आना पड़ता था, ऐसा यहाँ पर नहीं है। बस जेब में मोबाइल होना चाहिए, जेब में नोट होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आपका सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो आज की इस वीडियो में वो मनी जिसके बारे में, मनी होने के बाद ये सब कुछ हुआ, तो दैट इज़ व्हाट इज़ मनी, मनी क्या है, मनी क्या करता है, द फंक्शन ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ, मनी के टाइप्स कौन कौन से हैं, इन सब बातों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। यह है हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, यानी कि सेकेंड वीडियो है। क्योंकि इस चैप्टर के कम से कम 4 वीडियो बनना है। पहला वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं बार्टर सिस्टम, सेकेंड वीडियो मनी है, उसके बाद कमर्शियल बैंक एंड आफ्टर दैट सेंट्रल बैंक। समझ में आ गया ना, मनी एंड बैंकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं मनी के कॉन्सेप्ट को, व्हाट इज मनी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सब कुछ। मनी एक ऐसा वेज जिसके बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। कोई कहता है ना मनी सब कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ मनी ही सब कुछ है। तो मनी है क्या, मीनिंग ऑफ मनी क्या होता है उसके बारे में, व्हाट इज मनी, व्हाट इज मनी, मनी क्या है। मनी वो कुछ है जिससे आप जिंदा रहते हैं, आपकी ज़िंदगी चलती है, आप अपनी ज़रूरतों को, चीज़ों को खरीदते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये चलेगा नहीं, इकोनॉमिक्स में चाहिए राइट एक्सप्लेनेशन। द मीनिंग ऑफ मनी, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value and means of standard deferred payments। मतलब मनी क्या है, मनी वो है जिससे किसी भी चीज़ को खरीदा जाता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेज़र किया जाता है, किसी भी चीज़ को डिफर्ड तरीके से उधार में लिया जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्यूचर के लिए सेव करके रखा जाता है। जो भी कमोडिटी इस सभी चीज़ों को करता है पूरा, दैट इज़ मनी। आज के टाइम में जितने भी नोट्स है, दिस ऑल आर मनी। हर करेंसी की अपनी अपनी मनी होती है, लेकिन वैल्यू सबकी होती है, जिससे हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को तय कर सकते हैं। मैंने कहा ये बोर्ड कितने का, इतने का है, मैंने कहा कपड़े कितने के है, दैट इज़ मनी। मनी ही सब कुछ है जिससे सबकी वैल्यू तय होती है। दूसरी बात है, मनी इज अ थिंग दैट इज एक्सेप्टेड बाय कॉमनली बाय ऑल द पब्लिक। मनी एक ऐसा चीज़ है विच आर ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल, मतलब सब लोग। जैसे नोट है, नोट लेके कोई दुकान जाएंगे, किसी भी दुकान में लेके 500 का नोट लेके जाइए, कोई भी मना नहीं करेगा भाई ये तो पैसा नहीं लूँगा। नहीं, इंडिया में है तो पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अथोराइज होता है। सो डैट मनी के लिए कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है, दैट इज इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ मनी। इसमें सारे टाइप के मनी आ जाता है। जस्ट कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स होते हैं, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, इसमें सारे तरीके के पेपर नोट्स आ जाते हैं। इसमें सभी तरीके के चेक आते हैं। इसमें डिजिटल मनी होता है, जिसमें जो डिजिटल मनी, डिजिटल पेमेंट हम यूज़ करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, ये पे, वो पे, धना, पता नहीं कौन कौन सा पे है, दैट इज़ प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दिस ऑल। इट कैन बी यूज्ड बाय एनीथिंग एज इट लीगली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। इसको कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है लीगली, जो सबके थ्रू एक्सेप्टेड होता है। नेक्स्ट वन, इट रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्फिडेंस वांट। मनी के लिए किसी डबल कॉन्फिडेंस वांट्स की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे बंदे को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि जिसको पैसे की जरूरत हो। पैसे की जरूरत सब कुछ है। आप ये देखिए कि आपको किस चीज़ की जरूरत है। आपको कपड़े चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए, यानी कि
रुपीज़ होना चाहिए, इंडिया में रहते हैं तो रुपीज़ होना चाहिए। आप अपने रुपीज़ लेके किसी भी कपड़े की दुकान में चले जाइए, कपड़ा दे देगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि रुपये लेगा नहीं, आप कल घुस जाओ पैसे लेके, किसी भी दुकान में जाओ। आपको जो है खाना पीना चाहिए, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको मूवी देखना किसी भी थिएटर में चले जाओ, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बस रुपीज़ होना चाहिए। दैट इज़ यहाँ पर डबल कॉन्फिडेंस बॉन्ड की ज़रूरत ही नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या मनी जो आज हम देखते हैं हमें अचानक मिला? नहीं, मनी का इवोल्यूशन हुआ। मनी का इवोल्यूशन का मतलब होता है कि मनी को किसी ने इन्वेंट नहीं किया, मनी को किसी ने डिस्कवर नहीं किया। मनी का डेवलपमेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ होता चला गया। जैसे जैसे ह्यूमन अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई सारी चीज़ों को इन्वेंट करता गया, उसके साथ साथ पैरेलल वे में मनी अपने आप ऑटोमेटिक वे में डेवलप होता हुआ चला गया। इसके एक स्टेज रहा डेवलपमेंट के। अगर इसके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो देयर आर 5 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। दैट इज कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी एंड प्लास्टिक मनी। अब प्लास्टिक मनी के बाद आज के टाइम में एक और कह सकते हैं, दैट इज डिजिटल मनी। हम इन्वेंशन में कर सकते हैं कि आज के टाइम में, पहले बहुत वर्ल्ड में तो डिजिटल मनी का थोड़ा सा वो है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट होता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट इंडिया में होता है, यूपीआई इंडिया ने शुरू कर दिया। लेकिन डिजिटल मनी भी हम इस फॉर्म में कह सकते हैं। मतलब मनी का इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि जैसा हम देखते हैं वैसा हमेशा से था, नहीं। एक टाइम ऐसा था जब कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था, मतलब गाय को एज ए मनी माना जाता था, सामान लिया गाय दिया, लेकिन पॉसिबल नहीं है हर किसी को अपने पास काव रखना। फिर गोल्ड आया, फिर गोल्ड एज ए मनी का इवोल्यूशन हुआ। गोल्ड मनी, इसके हर एक राजा महाराजा किंग गोल्ड वैल्यूएबल था। और गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसा मनी है जो उस टाइम में यूज़ होता था और आज भी होता है, इसकी वैल्यू कभी कम नहीं हुई। मनी के बाद दूसरा मेटालिक मनी आया कि गोल्ड महंगा था, उसकी जगह ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, मिक्स मेटल अलग अलग तरीका हो गया। फिर पेपर का इन्वेंशन हुआ तो पेपर मनी चलने लगा। आज के टाइम में पेपर मनी ही चलता है। पेपर मनी के बाद फिर जब पेपर मनी खटने पड़ने लगे, लाने ले जाने में चोरी चकारी का डर होने लगता था, लोगों का बैग गिरता था, एक का बैग दूसरा अमीर बन जाता। मूवी भी देखा ही होगा आप लोगों ने, क्या बैग गिर गया, कोई दूसरा बंदा हो गया अमीर बन गया, ये सब चीज़ होता था, लूट लेते थे। फिर आया प्लास्टिक मनी, भाई नोट लेने का झमेला ही खत्म, एटीएम से जितना ज़रूरत है एटीएम जाओ, पैसा निकालो, उसे दे दो। फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी कि डिजिटल मनी। फिर है क्रिप्टो करेंसी, आप सुना ही होगा बिटकॉइन वगैरह, ये सब मनी का मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है। अब इससे पहले चलता था बार्टर सिस्टम, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है इससे पहले वाली क्लास में, बार्टर सिस्टम जहाँ पर कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन होते होते ही हमारे सामने एक मॉडर्न फॉर्म हो गया। इवोल्यूशन की फर्स्ट स्टेज था कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी इज नोन एज सीसी इकोनॉमी, इट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? बार्टर सिस्टम, दैट इज बार्टर एक्सचेंज। जहां पर फर्स्ट स्टेज में मनी नहीं था, मनी को कमोडिटी की तरह यूज़ किया जाता था, कमोडिटी को मनी की तरह यूज़ किया जाता कि यहाँ पर एक बंदा सामान लेके आया, इसको दिया, इसने अपना सामान इसको दे दिया, डायरेक्टली एक्सचेंज होता था, कमोडिटी मनी था, ठीक है ना। जैसे वीट हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, वेपन्स अलग। अब उसके बाद उसी सामान को एज ए मीडियम एक्सचेंज करने लगे। कमोडिटी मनी के बाद फिर शुरू हुआ मेटालिक मनी, क्योंकि कुछ समय के बाद मेटल का इन्वेंशन हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कई तरह के मेटल वगैरह इन्वेंट हुए, तो मेटालिक मनी का यूज़ होना। और मेटल के इन्वेंशन ने मनी को सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचाया, यानी कि मनी का जो गोल्डन एरा था वो गोल्ड के इन्वेंशन के बाद से शुरू हुआ, जहाँ पर क्योंकि उसकी वैल्यू थी, लोग उसको संभाल के रख सकते थे, वो स्टोरेबल था, वो वैल्यूएबल था, उसकी वैल्यू कम नहीं थी, लोग एक्सेप्ट करते थे, एक्सेप्टेबल था। यहाँ पर नहीं चलता था उसी गोल्ड को, मान लो एक गोल्ड कॉइन आपने प्रिंट किया, अपना मोहर लगा दिया, भाई दूसरी बार नहीं चलता, उसी गोल्ड को मेल्ट करके वहाँ का वो स्टैम्प लगवा दो, चलता था। तो दैट इज़ विद द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कमोडिटी मनी चेंज टू मेटालिक मनी। चाहे हम गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, अलग अलग तरीके के, ये गोल्ड आ गया, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो फिर पेपर का इन्वेंशन हुआ। जैसे पेपर का इन्वेंशन किया तो मनी तो मानो इसमें उसके पर लग गए। मेटालिक मनी ने उसको गोल्डन इरा दिखाया, वैल्यू समझाया, लेकिन पेपर मनी ने
पूरे वर्ल्ड में मनी को इस तरह से यूज़ करना सिखाया कि कहिए मत, क्योंकि ये वियर करने में आसान था, प्रिंट करने में आसान था, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान था, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन इसको प्रिंट करने में खर्चा कम होता है। और आरबीआई जैसे इंडिया में इसको रेगुलेट करने में आसान होता है। दूसरी बात यह है, जैसे गोल्ड को कोई अपने पास जमा करके रख ले, मेल्ट कर लिया, पता नहीं कॉइन है क्या है, ज्वेलरी बना लिया, लेकिन इसको कोई मेल्ट नहीं कर सकता। इसको टीयर कर दो, इसकी वैल्यू ख़त्म। तो पेपर मनी ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। जैसे इंडिया में 1 रुपये का नोट है, 50 रुपये, 10 रुपये है, 200 रुपये, फिलहाल 2000 का नोट तो अब बंद हो चुका है, इसको कहना बेकार है, ठीक है ना। इसकी जगह कौन से नोट है यूज़ कर सकते हैं, 500 रुपीज़ का नोट है जिसको हम कह सकते हैं। तो दीज आर पेपर मनी, दिस आर प्रिंटेड इन पेपर ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इज आल्सो नोन एज बैंक मनी। ये बैंक मनी होता है, ये एक ऐसा मनी होता है जो आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करके रखते हैं, ठीक है ना, और उस पैसे को आप चेक के थ्रू या किसी दूसरे फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट है, इसके थ्रू आप यूज़ करते हैं। और ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू करने के जब बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी को 50 लाख रुपए पेमेंट करना है, 50 लाख रुपीज़, तो नोट लेंगे तो भारी बड़ा सा इतना बड़ा बैग बन जाएगा। अब इतना बड़ा बैग लेके जाओगे, चोरी होने का डर है। अब आपने क्या कर दिया, ये चेक है, इस चेक में आपने क्या कर दिया, नेम लिख दिया XYZ, इस बंदे को पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, यहाँ पर आपने लिख दिया इस बंदे को कितना देना है, 50 लाख रुपए देना है, फिल कर दिया। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अपना सिग्नेचर कर दिया, हो गया, डेट भर दिया, वो लेके बैंक में कर दे, ओके, अकाउंट में पैसे जमा हो गए। क्या हुआ, कोई अगर इस उड़ा के लेके जाता है, आपने क्या कर देना है, खाली डबल क्रॉस कर देना है। कोई चुरा के भी ले जाए कभी काम का नहीं होगा, क्योंकि ये जिस बंदे के नाम लिखा गया है केवल उसी बंदे के अकाउंट में पैसा जमा हो सकता है, तो ये सेफ़ है। तो क्रेडिट मनी ने लाके मनी को सेव कर दिया, पेपर और गोल्ड दोनों को सेव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लोगों की वैल्यू बढ़ने लगी, तो फिर कैरी करने में आसान है। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी जो है ये होता है ना, जैसे आपने क्रेडिट मनी चेक वगैरह यूज़ करेंगे, चेक हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जब हमारे पास ये आया क्रेडिट मनी आया, क्रेडिट मनी का मतलब होता है जैसे क्रेडिट कार्ड का यूज़ हुआ, जैसे डेबिट कार्ड का यूज़ होना शुरू कर दिया। क्रेडिट कार्ड में कहीं से भी पैसा निकालो, किसी भी पेमेंट कर दो, डेबिट कार्ड में पैसा निकालो, पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़े पैसे अपने जेब में निकाल के रख सकते हैं, थोड़े थोड़े पैसे घूमने जाना है, वहाँ चोरी होने का डर होता है, तो 500 रुपये का किराया निकाल ले, वहाँ जाके फिर 500 रुपये निकाल लिए, आपने कहीं रेस्टोरेंट में देना, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, बात खत्म हो गया। तो ये क्रेडिट कार्ड के प्लास्टिक मनी हो गया। प्लास्टिक मनी होने के बाद अब हम समझेंगे मनी की डेफिनेशंस। मनी को तो इवोल्यूशन समझ लिया कि कैसे कैसे मनी हमारे सामने आया, मॉडर्न मनी। अब आते हैं मनी के, अलग अलग लोगों ने मनी के डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से समझाया। दैट इज फंक्शनल मनी डेफिनेशन। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग, कुछ भी मनी हो सकता है। मनी इज एनीथिंग दैट परफॉर्म दिस 4 फंक्शंस, जो इस 4 फंक्शन को करे। दैट इज मनी इट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, it serves as a standard unit of value, it serves as a measure of future or contractual payment, that is deferred payment, okay, it serves as a store of value। मतलब जो मनी मीडियम एक्सचेंज, वैल्यू ऑफ मेजर, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू के फंक्शन को परफॉर्म करता है, दैट इज मनी। उसको लीगली एक्सेप्ट किया जाता है, ऑथोराइज्ड होता है और आराम से उसको एक्सचेंज किया जाता है, कोई दिक्कत, दैट इज मनी। इस डेफिनेशन की बात करते हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मनी इंक्लूड बोथ नोट्स एंड कॉइन्स एज अ चेक एज वेल चेक डिपॉजिट विद द बैंक्स। मतलब इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, मनी वो सब कुछ है जो नोट्स के फॉर्म में है, कॉइन्स के फॉर्म में है, चेक में है, और एज वेल एज जो भी डिपॉजिट बैंक में होता है वो सब इस मनी है, क्योंकि उन सब के थ्रू हम इस सब एक्टिविटी कर सकते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ मनी, मनी क्या करती है? अगर फंक्शन ऑफ मनी की बात करते हैं, मनी के फंक्शन को 3 मेन फॉर्म में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कंटीजेंट फंक्शन, आल्सो नोन एज अदर फंक्शन। बेसिकली इसकी फंक्शन की बात कम होती है, जो मेन फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन की हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द CBSE सिलेबस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ मनी की, देयर आर 2 मेन फंक्शन। फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज और सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन 3 होते हैं। दैट मीन्स अगर आपसे कहा जाए राइट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, तो 2 ही फंक्शन आप लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज मीडियम एक्सचेंज, सेकेंड इज
कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में हमारा जो है 3 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स, नंबर 2 स्टोर ऑफ वैल्यू एंड नंबर 3 ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। जबकि कंटीजेंट फंक्शन बहुत सारे होते हैं, बेसिकली फिर भी बताया गया है। कंटीजेंट फंक्शन नंबर 1 मैक्सिमम ऑफ यूटिलिटी, हम यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सकते हैं, मनी से कुछ भी कभी परचेज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट फैक्टर ऑफ इनपुट्स, जो भी इनपुट चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को अलग अलग जगह से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, और इससे इकोनॉमी में क्रेडिट सिस्टम जैसे उधार में इंस्टॉलमेंट सिस्टम, EMI सिस्टम इसी के थ्रू बढ़ता चला जाता है। नाउ इस चीज़ को हम पूरा डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा लेंथी समझना है। नंबर 1 इज़ प्राइमरी फंक्शन और आल्सो नोन एज मेन फंक्शन। जब प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं, सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम एक्सचेंज का मतलब होता है कि मनी के थ्रू आज के डेट में हम कुछ भी कभी भी खरीद सकते हैं, कहीं पर भी खरीद सकते हैं और कुछ भी बेच सकते हैं। मनी के लिए कुछ बेचा जाता है, मनी के लिए कुछ खरीद, दैट इज मनी व्हेन यूज्ड एज अ मीडियम एक्सचेंज इट हेल्प्स टू एलिमिनेट्स द बेसिक लिमिटेशन ऑफ बार्टर ऑफ ट्रेड। इसके लिए ये वो चीज़ है जिसने किस चीज़ को दूर किया, किसको? दैट इज कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मीडियम एक्सचेंज में हमें बस मनी चाहिए, कोई दूसरा आदमी नहीं चाहिए जिसको ढूंढना पड़ेगा। सो इट यूज टू बाई और टू सेल द गुड्स। दैट मीन्स यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है एक्सचेंज के, दैट इज आप कुछ भी सेल करो मनी के लिए या फिर कुछ भी परचेज करो मनी के लिए। ठीक है, मनी क्या करता है? मीडियम एक्सचेंज का काम करता है। सेकेंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी ही वो चीज़ है जिससे किसी भी चीज़ की वैल्यू की मेज़र किया जाता है। आज के टाइम में आप सबको पता है हर चीज़ की वैल्यू फिक्स है, हर चीज़ की वैल्यू फिक्स है। बाटा सिस्टम में वैल्यू फिक्स नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं आती थी। आज के टाइम में कुछ भी खरीदने जाओ, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, ठीक है ना, खाने पीने का सामान है, घूमने जाओ, बस का किराया, इसका किराया, सब कुछ भी है। सुई से लेके एरोप्लेन तक की फिक्स है। यानी कि इंसानों के बॉडी पार्ट जो होते हैं ना वो भी फिक्स है। किडनी का रेट इतना है, आंखों का रेट इतना का है, हर चीज़ का रेट फिक्स है। आप क्या खरीदना चाहते हो कि मनी हर चीज़ की वैल्यू को, ये मनी है तभी पॉसिबल हुआ। अकॉर्डिंग टू जॉफ्री क्रॉथर पुट द मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड मेजर वैल्यू विच ऑल अदर थिंग्स कैन कंपेयर्ड। मतलब मनी किसी भी चीज़ को ऐसे वैल्यू तय करता है कि किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिक पॉइंट है। मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिमोनिटर इनटू विच द वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस एक्सप्रेस। किसी भी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को हम इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सेकेंडरी फंक्शन। 2 मेन फंक्शन है, उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि आप उधार खरीद या बेच सकते हैं। नाउ परचेज नाउ पेमेंट इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर पेमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी मनी की वैल्यू फिक्स होती है। अगर आपने कहीं से आज 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, 1 महीने के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए होनी है। आप आराम से फ्यूचर में उसको पेमेंट कर सकते हो। आज आपकी इनकम नहीं है, आप अपने किराने की स्टोर से दुकान वाले के पास जाओ कि भैया सामान दे दो, सैलरी आते ही आपको दे देंगे, तो वो दे देगा, उसको पता है पेमेंट आ जाएगा। वैल्यू के नहीं हो, जो रेट आ जाए वो कल फिर वही रहेगा, तो पेमेंट आ जाता है। स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ पेमेंट का काम मनी ने किया है। क्रेडिट हैज़ कम द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द मॉडर्न कैपिटल्स। आज के टाइम में क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की लाइफ, क्रेडिट ना हो तो आम आदमी का जीना मुश्किल है। लोग गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, मोबाइल नहीं खरीद पाएगा, अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनी ने इस क्रेडिट फैसिलिटी को आगे बढ़ाया है। द डेटर्स मेक अ प्रॉमिस दैट दे विल मेक पेमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी क्रेडिटर जो होता है, डेटर्स जो होता है, जो खरीदने वाला होता है, वो आज सामान परचेज करता है, प्रॉमिस करता है इस फिक्स डेट को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और उस सिचुएशन में वो पेमेंट करता है। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, मतलब प्रॉमिस करना कि फ्यूचर को उस डेट को मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा। नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। एवरी पर्सन इनकम फॉर देयर फ्यूचर एंड ही वांट टू सेव। हर कोई बंदा जो इनकम करता है ही वांट टू सेव फॉर हिज फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में कहीं बीमार पड़ गए, कुछ परचेज करना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को पढ़ाई खर्चना है, शादी का खर्चा है, वो बचा के रखना चाहता है। तो बाटा सिस्टम में आप अपने कमोडिटी को बचा के नहीं रख सकते, लेकिन मॉडर्न इरा में आप मनी को बचा के रख सकते हो। आप पैसे को प्रॉपर्टी में लगा दो,
पैसे को गोल्ड में लगा दो, पैसे को बैंक में जमा कर दो, पैसे को शेयर मार्केट में लगा दो, कुछ भी हो, आप पैसे को किसी भी तरीके से सेव करके रख सकते हैं, बिकॉज यू हैव मनी। मनी है, सेव करके रख सकते हो, कहीं पर भी लगा दो, आपका सेव रहेगा। आप बिजनेस में लगा दो, सेफ रहेगा, इनकम आती रहेगी। मतलब पैसा यहाँ पर बचने के साथ साथ आपको कुछ रिटर्न भी देगा। मान लो प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, प्रॉपर्टी का रेट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी में लगाया है, 10 साल के बाद वही प्रॉपर्टी हो सकता है 1 करोड़ का हो जाए, हो सकता है वहाँ पर कोई टाउनशिप आ जाए, हो सकता है वहाँ पर हाईवे बन जाए, हो सकता है कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री लग जाए, तब तो 1 करोड़ क्या, वो 10 करोड़ की भी बन सकती है। तो फ्यूचर के लिए मनी है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप इजीली, पुराने समय में कमोडिटी को ट्रांसफर नहीं किया सकता था, आपको खुद लेके जाना है, फिर सामान लेके आना है। आज के टाइम में मनी को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे किसी रिश्तेदार को पैसे की ज़रूरत है, किसी दोस्त को पैसे की ज़रूरत है, इजीली मोबाइल उठाया, पैसे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, कोई सामान लेने जा रहा है, उसके हाथ में नोट डाल दिया, भाई मेरा भी सामान लेके आना, वो लेके आ जाएगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू इजी है। आप अपना घर यहाँ बेच के कहीं दूर जाना चाहते हैं, सेल कर दो, पैसा आ गया, वहाँ जब खरीद लिया, बात ख़त्म। कोई यहाँ पर थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, इजीली मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके पास ट्रांसफ़र करने के कई सारे मोड है, यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, बैंक को तरीके कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकते हो, मनी ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है पहले। अगर हम मनी के टाइप्स की बात करते हैं, मनी को कितने वैसे कई कैटेगरी बांटा गया है। बेसिकली हमको 2 कैटेगरी बताऊंगा, लीगल टेंडर मनी और दूसरा होता है फिजिकल फॉर्म मनी। तो लीगल टेंडर के अकॉर्डिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मनी। फर्स्ट इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, नंबर 2 अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर का मतलब होता है वो मनी जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है, गवर्नमेंट ने इसको टेंडर हेतु क्या कर रहा है, ऑथोराइज कर रखा है। सो दैट इज नोन एज लीगल टेंडर मनी। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर मनी, दैट इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लीगल टेंडर मनी इट इज दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर विच इज यूज टू मेक पेमेंट फॉर द डेब्ट्स अप टू अ सर्टेन अमाउंट। ये वो मनी होता है जहां पर मनी के पेमेंट करने की जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स कर दी जाती है कि इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा इसको आप ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकते, करते भी हो तो किसी को और प्रेशराइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कॉइन्स, अगर आपके पास 50 पैसे के कॉइन्स है, 50 पैसे के हैं या 1 रुपए के कॉइन्स हैं, तो इसको अनलिमिटेड वे में किसी को ऑथोराइज, आप 1 लाख रुपए के 1 रुपए के सिक्के लेके जाएगा, वो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेगा वो, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। ये अलग बात है, वो ले लेता अच्छी बात है, लेकिन आप प्रेशराइज नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड लीगल टेंडर है। बट अनलिमिटेड लीगल टेंडर में कोई भी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, आप इसको कितनी भी क्वांटिटी में किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑल द पेपर नोट्स, आप 10 रुपये का नोट करोड़ों में किसी को दे दो, कोई मना नहीं कर सकता। 100 रुपये का नोट दे दो, 500 का नोट दे दो, 200 का नोट दो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दीज आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जितना चाहो उससे यूज़ करो। ठीक है, दे आर 2 टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर मनी। इसके अलावा एक आता रहा है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी, इसको भी बता दूं मैं आपको। फिड्यूशियरी मनी एक वो मनी होता है जहां पर ये जो है म्यूचुअल रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 पर्सन, दैट इज पेयर एंड पेई। ये 2 लोगों के ऊपर म्यूचुअल रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ, पेयर मतलब पेमेंट करने वाला और पेई मतलब पेमेंट को रिसीव करने वाला। अगर ये दोनों एक्सेप्टेड है, दोनों ही एग्री होते तो ही इसका यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल चेक, जितने भी चेक है, आपने अगर कहीं से 10,000 रुपए का सामान खरीदा, 10,000 का सामान खरीदा, ओके, अगर आपने 10,000 का सामान खरीदा, इसका मतलब ये हुआ आपने 10,000 का चेक लिख के दे दिया, भाई सामने वाला नहीं लेगा तो जबरदस्ती नहीं दे सकते, तो इसको फिड्यूशियरी मनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सामने लेने वाला उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। डिजिटल पेमेंट आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई मोबाइल से ही पैसे करेंगे। आप सामान खरीद रहे हो तो वो कहता है मोबाइल से नहीं लूँगा तो मत खरीदो सामान,
लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते नहीं मैं सामान तुमसे लूँगा मोबाइल से पेमेंट करूँगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि ये फिडुशियरी मनी है। गवर्नमेंट इसको ज़बरदस्ती नहीं कर रखा है कि कंपलसरी नहीं कर रखा है। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल फॉर्म मनी। फिजिकल फॉर्म मनी में सबसे पहला आता है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी ऑल द मनी विच आर मेड अप ऑफ वेरियस मेटल्स, जो मेटल से बना होता है। जब मेटल के बने होते हैं तो मेटल की मनी को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है फुल बॉडीड मनी और दूसरा होता है टोकन मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी। फुल बॉडीड मनी इज द मनी वेयर द कमोडिटी वैल्यू एंड द मनी वैल्यू बोथ आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ऑल द गोल्ड कॉइन्स। अगर आपके पास कोई गोल्ड कॉइन है और उसके ऊपर लिखा रहता है 10 रुपीज़, नहीं, गोल्ड कॉइन के ऊपर कभी भी पैसा नहीं लिखा रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है उसका वजन, 10 ग्राम, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम, राइट। बिकॉज ऑफ यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू मेज़र होता है अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी वैल्यू। गोल्ड 10 ग्राम की गोल्ड की वैल्यू अगर ग्राम का आपके पास कॉइन है तो इसका मतलब आज के टाइम में आपके पास कितने रुपीज़ है, 72,000 रुपीज़ है एक कॉइन। मतलब जहाँ पर कमोडिटी की वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि मनी वैल्यू के बराबर हो, दैट इज़ फुल बॉडीड मनी। यहाँ पर आप उसकी वैल्यू ले लो या मार्केट, दोनों ही सेम होता है। बट एक्चुअली में गोल्ड कॉइन उतना ज़्यादा मॉडर्न एरा में यूज़ नहीं होता है, इसको केवल सिक्योरिटी पर्पज से ले रखा जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ होता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी यहाँ पर फुल बॉडीड नहीं होता है, सॉरी, ये जो है रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी वो मनी होता है वेयर द कमोडिटी वैल्यू एंड मनी वैल्यू जो है अलग अलग होता है। दैट मीन्स हियर इन दिस केस कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन मनी वैल्यू बिकॉज ऑल द कॉइन्स नाउ रुपीज़, 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन, ये जो कॉइन्स होता है ये सारे कॉइन्स में इसमें जो मेटल यूज़ किया जाता है ना उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती है जितने की ये वैल्यू लिखा गया है। यानी कि अगर 5 रुपीज़ का कॉइन है उसके अंदर जो मेटल यूज़ किया गया वो 1 रुपये का आसपास होगा या फिर 50 पैसे के आसपास होगा। बिकॉज दिस ऑल मेड अप ऑफ मिक्स मेटल्स, जिसको आप मेल्ट करके कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव मनी कहा जाता है। बिकॉज इसको मनी की तरह यूज़ किया जा सकता है, आप इसको मेल्ट करके कोई दूसरा मेटल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इज दोज मनी विच आर यूज एज ए इनडायरेक्ट वैल्यू, इनडायरेक्ट बेस वैल्यू। इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, सो डैट एट द मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। बेसिकली ऑल द क्रेडिट कार्ड्स, ऑल द चेक्स, दीज आर नोन एज क्रेडिट मनी। एंड क्रेडिट मनी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है बैंक डिपॉजिट्स पे कि आपके पास बैंक डिपॉजिट है या नहीं है। अगर बैंक में डिपॉजिट है तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक में पैसे नहीं है तो चेक दे दो, बाउंस हो जाएगा। आप एटीएम यूज़ नहीं कर सकते, आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते, तो इन सब के लिए ज़रूरी है। समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो मनी वाले पोर्शन में जितना मैंने बताया था, इसके अलावा कुछ रहता है तो एक रह जाता है मनी सप्लाई। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा मनी सप्लाई एक्चुअली में क्या होता है। लेकिन अगर मनी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, देन कमेंट मी योर डाउट। एंड अगर आपको समझ में आ रहा है तो भैया लाइक और शेयर तो बनता है ना, बनता है। लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो कुछ भी बोलने से पहले। और पर्सनली मुझे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है और सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो भैया मुझे भी फॉलो कर लो। थैंक यू एंड बाय।